नमस्कार साथियों, BM सिग्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पर्सन के बारे में देखा था, यानी कि पर्सन और उसके यूज़ के बारे में देखा, जो आपके पार्ट 1 के रूप में वीडियो बनाया गया है। जैसे कि हम लोग देखे थे पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ वर्ड्स को हमने देखा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किन किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में सब्जेक्ट के रूप में, उस वर्ड्स को हमने पिछले वीडियो में देखा। जैसे कि आई, वी, यू, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, ये फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में यूज़ किया जाता है। ओके, इसका मीनिंग भी हम लोगों ने देखा था। तो आइए उसी कड़ी को बढ़ाते हुए, तो हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इन सारे वर्ड्स को यूज़ किया था। आज हम लोग इन्हीं सारे वर्ड्स का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ देखेंगे, में यूज़ करेंगे। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लें, देन आप इसका पार्ट 2 देख लें। वीडियो बड़ी लंबी ना हो जाए, इस कारण से हमने 2 पार्ट में इसे बांट दिया। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, और ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले, यानी सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो कि पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव फॉर्म बताया गया था वो भी इंक्लूड किया गया है, और इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यहाँ सामने दिया गया है ताकि आपको दोनों को रिलेट करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में क्या होता है, आई होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, अब इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आपका मी, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। मी का मीनिंग क्या होगा, मुझे या मुझसे। इसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगा, वी। ये तो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ। अब इसी प्रकार से इसी वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखें, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हम यूज़ करेंगे। तो वी का होता है अस। अस का मीनिंग क्या होगा, हमें या हमसे। इसी प्रकार से यदि सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में तो आप जानते हैं सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में यू ही होता है। तो यू का क्या होगा, यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, तुम्हें या आपको, तुमसे या आपसे। इसी प्रकार से यदि हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आप जानते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें, फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगी। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आप जैसे कि देख पा रहे हैं ही, सी, इट, दे। तो ये सभी वर्ड जो हैं ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और ये सब जितने भी वर्ड हैं क्या हैं, प्रोनाउन हैं। ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन हैं। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे। जैसे कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। इसका मीनिंग क्या होगा, उसे या उससे, लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से सी का क्या होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हर। मीनिंग क्या होगा, उसे या उससे, लड़की के लिए। ओके, अब इसी प्रकार से ईट का ईट ही होता है। इसका मीनिंग इससे या इससे, इसे या इससे। ओके, ईट का यूज़ जो है निर्जीव वस्तु के लिए भी किया जाता है या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ओके, अब दे का यदि हम देखें तो दे का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका देम हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा, उन्हें या उनसे। तो आपने देखा सब्जेक्टिव फॉर्म का कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में इन सब वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, और इन्हीं वर्ड का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कौन कौन सा वर्ड होगा ये हमने देखा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मी। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। मी का क्या होता है, आई। आप लोग साथ साथ बोलने की भी कोशिश करें। मी का क्या होता है, आई। सब्जेक्टिव फॉर्म इसका आई होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ओके, अब इसका यूज़ देखेंगे। ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा। इसी प्रकार से मी का यहाँ भी यूज़ देखते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे
या फिर मुझसे बताया। ओके, अब इसी प्रकार से वी की यदि हम बात करें तो वी का क्या होता है? अस। वी का क्या होता है? अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखते हैं अस का क्या यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अस का यूज़ देख पा रहे हैं, दे विल विजिट अस, वे हमसे मिलने आएंगे। ओके, इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड पर्सन की यदि बात करें, सेकेंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होते हैं। ओके, यू का यू ही होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही यू का ही यूज़ होता है। जैसे कि ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है, यहाँ पे भी आपने यू का देख लिया यूज़। उसी प्रकार से दे रिस्पेक्ट यू, वे आपकी इज्जत करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव में तो आप जानते ही हैं, ही सी इट दे, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि ही है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब हिम का यूज़ देखते हैं, तो गिव इट टू हिम, इसे उसे दे दो। ओके, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया। अब हम लोग हर के देख लें। अब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हर का? तो बोलिए आप लोग, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इसका सब्जेक्टिव फॉर्म सी होता है। ओके, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हर। तो देखिए हर का कैसे यूज़ किया गया है, तो कॉल हर अप, उसे फ़ोन करो। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं हर का यूज़, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया। ओके, अब ईट का सब्जेक्टिव फॉर्म हो या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं? इट ही होता है। सी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती है। हैव यू टच्ड इट, यहाँ पे भी इट का यूज़ देख रहे हैं, क्या तुमने इसे छुआ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, यानी कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन, यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, तो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क्स लगता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग दे का देखते हैं, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। ओके, तो दे सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, देम उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुआ। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में आपको देम का यूज़ किया गया है, टेल देम, उन्हें बता दो। ओके, टेल दैम टू कम, उन्हें आने के लिए बोलो। ओके, तो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव फॉर्म और उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी देखा, कौन कौन से वर्ड होते हैं उसका यूजेज भी देखा, कुछ एग्जांपल के साथ भी आपने देखा। तो उम्मीद करते हैं जो पर्सन में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी। तो दोनों वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें। यदि दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो पहले पार्ट को देखें, देन आप सेकेंड पार्ट को देखें, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।